नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 19 जनवरी 2023 और देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। दोस्तों एग्ज़ाम की डेट तो अप्रैल में चली गई है फॉरेस्ट गार्ड की, पटवारी लेखपाल की 12 फरवरी है, फॉरेस्ट गार्ड की 9 अप्रैल है शायद। लेकिन आपको अपनी तैयारी को रेगुलर रखिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज के डे से रहेगा। देखिए दोस्तों, आज यानी कि 19 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। 19 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों एनडीआरएफ स्थापना दिवस। नेक्स्ट, विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। विश्व बचत दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर लिखा है दोस्तों एनडीआरएफ, इसके बारे में अवश्य जानेंगे, जरूर जानेंगे। उससे पहले आप जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आप इन पर एक बार दृष्टि डाल लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करके इन पर आप एक बार अपनी दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्थापना 2006 में की गई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। संस्थापक इसकी भारत सरकार है। मुख्यालय इसका अंत्योदय भवन नई दिल्ली में है। गठन इसका किया गया था दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। उत्तरदायी मंत्री हैं इसके अमित शाह, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं। इन सभी बिंदुओं को आप अपनी दृष्टि में रखिएगा। एक क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? सन 2002, 4, 5, 10। करेक्ट आंसर होगा 2005। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, उत्तराखंड में कहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सीमांत पर्वतीय जो मुख्य शब्दावली है जिसको आपको याद रखना है, बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है उत्तराखंड में, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी चंपावत, सी चमोली, डी नैनीताल। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, यह हुआ है चंपावत में। ठीक है दोस्तों, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। 1766 इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ठीक है, उधम सिंह नगर की गई थी 1995 में। चंपावत की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड का आप मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चंपावत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। यह है चंपावत। उत्तर में पिथौरागढ़, यहाँ पर अल्मोड़ा, पूर्व में यहाँ पर नैनीताल और दक्षिण में यहाँ पर उधम सिंह नगर। चंपावत के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। इसकी सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसको भी याद रखिएगा। पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 में, बिल्कुल सही। इसका क्षेत्रफल 7090। उत्तराखंड का तीसरा बड़ा जिला है। सबसे बड़ा कौन सा जिला है उसको भी देखेंगे, बिना देखे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये रहा सबसे बड़ा चमोली। क्षेत्रफल 8030। स्थापना 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को 3 जिले बनाए गए थे। पिथौरागढ़ बनाया गया अल्मोड़ा से निकालकर, ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा से निकालकर। चमोली बनाया गया पौड़ी से निकालकर, और उत्तरकाशी बनाया गया टिहरी से निकालकर। इन सभी को याद रखिएगा, तिथि सेम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपद से लगती है। 7 जनपद कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। याद रखिएगा सभी को। सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है, उत्तरी जिला उत्तरकाशी है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे तथ्य हो गए। आगे बढ़ते हैं। स्थापना मैंने आपको बता दी चंपावत की 1997। मुख्यालय चंपावत, क्षेत्रफल 1766। कुमाऊं मंडल विधानसभा की 2 सीटें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी शीर्ष 100 भारतीय अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान किसका रहा है? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, बी राधा कृष्ण
दमानी एंड फैमिली, ऑप्शन सी गौतम अडानी। जी हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। गौतम अडानी का ही दोस्तों प्रथम स्थान रहा है और विश्व में इनका स्थान रहा है दूसरा, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, भारत में ही दूसरा स्थान किसका रहा है? मुकेश अंबानी। तीसरा स्थान राधा कृष्ण। चौथे स्थान पर है साइरस पूनावाला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? नियुक्ति से क्वेश्चन है, एक नियुक्ति से क्वेश्चन अवश्य आता है परीक्षा में। ऑप्शन ए विकास दुबे, बी अजीत अग्रवाल, सी अंजुम शर्मा, डी गजेंद्र सिंह शेखावत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा दोस्तों, गजेंद्र सिंह शेखावत ही वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अमरावती, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। इससे पहले किसकी राजधानी था? हैदराबाद था आंध्र प्रदेश की। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। तब हैदराबाद तो तेलंगाना के पास चला गया, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं। बेंगलुरु कर्नाटक की है, चेन्नई तमिलनाडु की है। बात करते हैं दोस्तों हैदराबाद, मैंने बताया तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, इसको याद रखिएगा। गवर्नर हैं दोस्तों तमिलिसाई सौंदरराजन। बात करते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। बेंगलुरु की बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों बसवराज बोम्मई। ठीक है। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, इनको लिख लीजिएगा दोस्तों। अंत में लिखा है यहाँ पर चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था, तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन हैं दोस्तों। तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। चेन्नई सबसे मैन मेड बंदरगाह है दोस्तों, कृत्रिम बंदरगाह है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना के बारे में जान लीजिए। तेलंगाना यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों। तेलंगाना की दक्षिण की सीमा आंध्र प्रदेश, पूर्व में यहाँ पर छत्तीसगढ़, उत्तर में महाराष्ट्र और पश्चिम में कर्नाटक से तेलंगाना की सीमा स्पर्श होती है। तेलंगाना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिए। राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा से 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। कबल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। बोनालू महोत्सव यहाँ पर होता है दोस्तों। समक्का सरक्का जात्रा महोत्सव होता है। कानुमा त्योहार तेलंगाना में होता है। इन सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा FAO खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अधिक भूखे लोगों की संख्या कहाँ है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी लैटिन अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर रहेगा एशिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। एशिया में सबसे अधिक भूखे लोगों की संख्या है। दूसरे स्थान पर अफ्रीका है, तीसरे स्थान पर लैटिन अमेरिका है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। 7 पर जाने से पहले देख लीजिए दोस्तों FAO यह क्या है? FAO क्या है? यहाँ पर ये हमारा दूसरा संगठन होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया NDRF FAO के बारे में। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। परीक्षा में यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में की गई थी। पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो, इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? लेट देयर बी ब्रेड। याद रखिएगा, कभी पूछा जाए तो देख लीजिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं चू डोंग्यू और यह
चीन से हैं। इन सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग उच्च अल्प पोषण की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 16%, डी 20%। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। भारत में 16% व्यक्ति उच्च अल्प पोषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, मिस्र में आयोजित COP27 पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, CO की फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है। यह मिस्र में आयोजित की गई है दोस्तों। जो है शिखर सम्मेलन हुआ है, COP27 शिखर सम्मेलन मिस्र में हुआ है, इसको याद रखिएगा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र नील नदी की देन माना जाता है। नील नदी सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। मिस्र में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में G7 देशों द्वारा कौन सा जलवायु फंड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए G7 फंड, ऑप्शन बी मुद्रा G7, ऑप्शन सी जलवायु फंड, ऑप्शन डी ग्लोबल शील्ड। दोस्तों ऊपर के यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है वह क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। ये सभी आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे गए थे, इन सभी से आप बचकर रहिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ग्लोबल शील्ड फंड ही G7 देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है। सम्मेलन याद रखिएगा मिस्र में हुआ था। अब यहाँ पर G7 आया है, इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। यह हो जाएगा हमारा आज का तीसरा संगठन। G7 जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप ऑफ 7, 7 समूह, 7 का समूह। सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। स्थापना इसकी हुई थी 25 मार्च 1973 में। इसकी अध्यक्ष इसका कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष इसके सदस्यों में ही राउंड चलते रहते हैं। 2022 में इसकी अध्यक्षता की है जर्मनी ने। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जो यहाँ पर 7 सदस्य लिखे गए हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन पहला आपके पास अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी भारत। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भारत कहीं भी नहीं लिखा है, तो करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वर्ष 2018 से 2022 के बीच विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषक कंपनी कौन रही? ऑप्शन ए कोका कोला, बी पेप्सिको, सी नेस्ले, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कोका कोला 2018 से 22 के बीच तक सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदूषक कंपनी रही है। दूसरे स्थान पर पेप्सिको रही है, तीसरे स्थान पर नेस्ले रही है। इनको याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा किस घाटी को चिन्हित किया गया है? आपने बिल्कुल सही बताया, मंदाल घाटी, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपद से स्पर्श होती है और यह अपने आप में ही बहुत बड़ा है दोस्तों। सबसे अधिक संख्या से पौड़ी गढ़वाल की सीमा स्पर्श होती है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 45वें, क्रम भी याद रखिएगा, 45वें का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हल्द्वानी, बी चक्राता, सी रुड़की, डी कोटद्वार। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा, सभी को लाइक करना है दोस्तों। वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा सकते हैं, आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी दोस्तों। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।